नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं राज सर आपके बीच में एक फिर एक नई वीडियो के साथ उपस्थित बच्चों। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, इंडियन पॉलिटी के थ्रू आज आपका जो टॉपिक है दैट इज भारत का महान्यायवादी। ठीक है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। बहुत छोटा सा टॉपिक है, आप लोग एकदम ध्यान से देखिए। 5 या 7 मिनट समाप्त हो जाएगा। देखिए, भारत का महान्यायवादी। ठीक है बच्चों, यह टर्म है और इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। याद रखिएगा कि भारत का महान्यायवादी और इसे इंग्लिश में कहा जाता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है बच्चों, आइए आगे देखते हैं। अब भारत के जो महान्यायवादी हैं इनका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आपका बताएंगे अनुच्छेद 76 में। ठीक है बच्चों, एक बार और लिख लीजिए इसे। अनुच्छेद 76 में इनके बारे में चर्चा की गई है। किसके बारे में? भारत के महान्यायवादी के बारे में, या इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है भारत का प्रथम विधि अधिकारी। मतलब ये जो भारत के महान्यायवादी हैं, देखिए न्याय जुड़ा हुआ ना इसमें, न्याय, तो ये क्या हो जाएंगे? भारत के का जो भी कर लीजिए प्रथम विधि अधिकारी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन पूछता है कि भारत के प्रथम विधि अधिकारी किन्हें कहा जाता है? ठीक है, तो कैग या आपका एजी या अटॉर्नी जनरल, इस तरीके से 3-4 ऑप्शन दे देंगे तो आप क्या समझेंगे कि भारत के प्रथम विधि अधिकारी, विधि माने कानून होता है ना, न्याय कानून, तो अधिकारी कौन है? भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए नियुक्ति। इनकी नियुक्ति कौन करता है? भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं बच्चों? राष्ट्रपति करते हैं। किनकी सलाह पे करते हैं? मंत्री परिषद, जो उनका मंत्री परिषद होता है। और मंत्री परिषद में कौन कौन शामिल होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं। ठीक है, तो जो मंत्री परिषद है उनकी सलाह लेकर के राष्ट्रपति क्या करते हैं? भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है कार्यकाल। क्या है? कार्यकाल। अब आपके दिमाग में होगा इनका कार्यकाल कितना है, तो आगे देखिए राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। क्या है? प्रसाद। प्रसाद मतलब उनकी कृपा पर, इच्छा पर। किसकी कृपा पे, इच्छा पे? राष्ट्रपति के। ठीक है, तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत या राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार, मतलब राष्ट्रपति जितना समय तक चाहे ये अपने अपने पद पे क्या होंगे? बने रहेंगे, नहीं तो फिर हट जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो याद रखिएगा कि जो भारत के महान्यायवादी है इनका कार्यकाल क्या, कार्यकाल कोई डेफिनेट नहीं होता है, कोई निश्चित। आपसे अक्सर एक प्रश्न आता है कि भारत के महान्यायवादी का कार्यकाल 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, या इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या उत्तर लगाएंगे? इनमें से कोई नहीं। कार्यकाल कुछ नहीं होता है, ये जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक वो उनके प्रसाद पर्यंत करेंगे, अपने पद पर बने रहेंगे। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। योग्यता क्या है इनकी? योग्यता वही है जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की होती है। योग्यता तो होनी चाहिए, तो योग्यता कैसी योग्यता होनी चाहिए? तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की जो योग्यता होती है वही योग्यता किसके लिए चाहिए? भारत के महान्यायवादी के लिए चाहिए। नेक्स्ट है वेतन। तो वेतन शब्द का प्रयोग का उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, किसके लिए? भारत के महान्यायवादी के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछता है, इसलिए देखिए मैंने लाल से पूरा मैंने लाल से ही लिखा हुआ है कि भारत के महान्यायवादी का जो वेतन होता है क्या इसका उल्लेख किया गया है? तो वेतन शब्द का उल्लेख किया ही नहीं गया। किसके लिए? भारत के महान्यायवादी के लिए। तब क्या है भैया, जब वेतन का उल्लेख नहीं, शब्द का उल्लेख, कुछ तो ऐसे तो कोई काम करेगा नहीं, तो फिर भी इनको कितना मिलता है? 2.5 लाख रुपए पर मंथ के हिसाब से इनको मिलता है। अब कहेंगे सर 2.5 लाख क्यों मिल रहा है? आगे पीछे भी हो सकता है। इसलिए मिलता है बच्चों कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश क्या है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर उनकी योग्यता होनी चाहिए। तो हम इसके पहले भी चर्चा कर चुका हूँ पिछले वीडियो में, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं उनका वेतन कितना होता है? 2,80,000 होता है। और सुप्रीम कोर्ट के सिर्फ जो न्यायाधीश होते हैं उनका 2.5 लाख होता है। जब इनकी योग्यता उन्हीं के बराबर है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर है, तो इसीलिए क्या होता है कि इनका जो सैलरी होता है, इनका जो सैलरी नहीं बोलेंगे, पारिश्रमिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? पारिश्रमिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पारिश्रमिक। तो कितना मिलता है इनको? 2.5 लाख रुपए मिलता है। किसको? भारत के महान्यायवादी का। लेकिन वेतन शब्द का कोई उल्लेख नहीं है। ठीक है, और पारिश्रमिक के रूप में मिलता है, इसको याद रखिएगा। वेतन के रूप में नहीं, पारिश्रमिक के रूप में मिलता है। त्याग पत्र। अब इनको भारत के महान्यायवादी जो है त्याग पत्र किसको देंगे? सीधी सी बात है, जिसने नियुक्त किया उन्हीं को देंगे। नियुक्ति कौन किया है इनकी? राष्ट्रपति किया है।
तो अपना त्याग पत्र भी किसको देंगे बच्चों? राष्ट्रपति को देंगे। ठीक है, अब इनके कुछ इंपॉर्टेंट काम है, 3-4 काम है, देख लीजिए ध्यान से। पहला है कि भारत सरकार का अपना पक्ष विभिन्न न्यायालयों में रखता है। कौन रखता है? भारत का महान्यायवादी। एक्चुअली विधि अधिकारी है, निश्चित रूप से कोई भी देखते हैं आप, कोई भी काम होता है तो एक्चुअली ये क्या करते हैं कि विभिन्न न्यायालयों में जहाँ से इनके बारे में संज्ञान लिया जाता है, अपना पक्ष रखने को कहा जाता है, तो भारत सरकार खुद न जा करके, ये भारत जो महान्यायवादी है क्योंकि एक अच्छे विधि अधिकारी के रूप में है, उनके साथ जुड़े हुए हैं, तो भारत सरकार इनको क्या करती है कि जाइए और हमारा पक्ष आप विभिन्न न्यायालयों में रखिए। ठीक है, तो इनका पहला काम, भारत के महान्यायवादी का पहला काम यही है कि भारत सरकार का अपना पक्ष विभिन्न न्यायालयों में रखता है। ठीक है, भारत सरकार के विरुद्ध वह किसी भी राज्य को सलाह और विरुद्ध नहीं खड़ा हो सकता। कहने का मतलब ये हो गया कि ये जो भारत के महान्यायवादी हैं तो ये सिर्फ भारत सरकार के बारे में ही सोचेंगे, उनके बारे में ही, उनके पक्ष में ही अपना निर्णय या अपना जो भी विधि है, जो भी तरीके हैं वो अपनाएंगे, किसके? भारत सरकार के ही लिए। लेकिन भारत सरकार के विरुद्ध वह किसी भी राज्य को सलाह, मतलब कोई अन्य आए कि नहीं आप हमको इसके बारे में थोड़ा सलाह दीजिए, तो बिल्कुल सलाह नहीं दे सकते, एकदम कटिबद्ध है किसके लिए? भारत सरकार के लिए। तो भारत सरकार के विरुद्ध वह किसी भी राज्य को सलाह नहीं दे सकते हैं और क्या करें, उनके विरुद्ध नहीं खड़ा हो सकते, उनके विरुद्ध भी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी क्या है? भारत सरकार के लिए है, तो किसी राज्य को सलाह भी नहीं देंगे और भारत सरकार के विरुद्ध, मतलब सरकार के अगेंस्ट में अपना कोई भी निर्णय वह नहीं ले सकते, नहीं इनके खिलाफ होकर के मैं लड़ूं या किसी को सलाह दूं, ऐसा नहीं कर सकते। नेक्स्ट है प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है। कौन कर सकता है? भारत का महान्यायवादी। एक्चुअली किसी सरकारी पद पर नहीं है, ऐसा आपको लग रहा होगा कि सर ये तो इस तरीके से है तो प्राइवेट प्रैक्टिस पर तो रोक लगनी चाहिए, आपके दिमाग में सब बात आ रहा होगा कि सर इनके प्राइवेट प्रैक्टिस पे जब यहाँ पर सलाह भी नहीं दे सकते, ये भी नहीं कर सकते, तो ये प्राइवेट प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं? तो इसलिए नहीं, प्राइवेट प्रैक्टिस इसलिए कर सकते हैं क्योंकि यह कोई सरकारी पद पे नहीं बने हुए हैं, क्योंकि अपनी इच्छा अनुसार ये राष्ट्रपति ने प्रसाद पर्यंत अपनी इच्छा के अनुसार को रखा हुआ है, जब चाहे इनको हटा भी सकता है, तो इसीलिए आप याद रखिएगा, थोड़ा यहाँ पर कंफ्यूजन आपको हो सकता है। तो प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है कौन? भारत का महान्यायवादी। अगर स्टेटमेंट में आ जाए तब भी आप इसको समझ लीजिएगा कि प्राइवेट प्रैक्टिसेस भारत का महान्यायवादी कर सकता है। नेक्स्ट है बिना सदस्य होते हुए भी दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है। सदस्य तो नहीं है क्योंकि इनका कौन सा पद है? भारत का महान्यायवादी है, तो बिना सदस्य होते हुए भी दोनों सदनों कहने का मतलब लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है। कार्यवाही चल रही है तो जा करके वहां पर देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, कौन? तो वही बिना सदस्य नहीं है, सदस्य न होते हुए भी दोनों सदनों की कार्यवाही में जाकर के वहां पर अपना पार्टिसिपेट कर सकते हैं, भाग ले सकते हैं। कौन? भारत के महान्यायवादी। और लास्ट है संसदीय समितियों का सदस्य भी हो सकता है। कहने का मतलब यह है कि यह संसदीय समितियों के सदस्य भी हो सकते हैं और इसके बाद लेकिन वोटिंग नहीं करेंगे। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये क्या है? वोटिंग नहीं करेंगे। कौन नहीं वोटिंग नहीं करेगा? भारत का महान्यायवादी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यहाँ पर देखिए दोनों सदनों की कार्यवाही में बिना सदस्य होते हुए भी भाग ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन संसदीय सदस्य समितियों के जो समिति बनती है तो समितियों के सदस्य तो हो सकते हैं, लेकिन ये याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वोटिंग नहीं कर सकते। वहां सब कुछ देखेंगे, पहले कोई किसी प्रस्ताव पर अपना मत किसी भी प्रस्ताव पे अपना मत नहीं दे सकते। कौन नहीं दे सकता? भारत के महान्यायवादी। ठीक है, तो हमसे आप पूछेंगे सर इसमें इंपॉर्टेंट बता दिए क्या होगा, तो सबसे मोस्ट 2-3 बातें बता रहा हूँ आपको, तो यही याद रखना है कि भारत के महान्यायवादी का वर्णन किस अनुच्छेद में है। एक आपका ये पूछा जाएगा और इसके बाद है हाँ इनका कार्यकाल कितना होता है, तो आप कार्यकाल क्या बताएंगे? कार्यकाल अगर ऑप्शन देगा 5 साल, 3 साल, 2 साल, 1 साल, कुछ इस तरीके से, तो कुछ नहीं होता है। ये किसकी इच्छा पर होते हैं? ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पे, याद रखिएगा। और वेतन शब्द का इनके लिए कोई उल्लेख नहीं है, ये याद रखिएगा। और इसके बाद क्या है? ये प्राइवेट प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। तो बच्चों इनसे संबंधित यही सब बातें थी, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक है, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।